Hi, welcome to another lesson regarding the English grammar where we are going to focus on third conditional. In learning English language, especially writing in spoken language, you need a variety of sentences. Many of the time you are waiting or you are uh, ex- want to explore what type of things you need when you show past events that are impossible to change. So let's learn third conditionals. Let's see at what occasion we need third conditionals. We need third conditional at the three moments about regards when we want to express about our regards, our disappointments, and our unreal past. आपको कोई किसी बात पे पशेमानी हो, कोई दुख हो, आप किसी माजी के वाक़े के बारे में सोचें कि अगर मैं ऐसे करता तो ऐसे हो जाता, लाइक दिस। अब इन सेंटेंसेस को गौर से देखें। Hopefully, you will get the more clear idea. If I had not wasted time, I would have passed the test. अगर मैंने टाइम ज़ाया ना किया होता तो मैं शायद टेस्ट पास कर चुका होता। If I had gone party earlier, I would have met her. अगर मैं पार्टी पे पहले गया होता तो मैं उससे मिल पाता। If I had left my office earlier, I would have caught the train. अगर मैं ऑफिस से पहले निकलता तो शायद मैं ट्रेन पे चढ़ जाता। If you hadn't been so irresponsible, company would have called you back. अगर तुम इतने गैर जिम्मेदार ना रहे होते तो कंपनी तुम्हें वापस बुला लेती। So let's see how we can form these type of conditionals. Again, we have the same two clauses, if clause and result clause or main clause. And we can change their position. Either we can start our sentence with if clause or we can start our sentence with main clause. अब ये देखें कि हम इसमें कौन कौन सी चीजें एक साथ करते हैं जब हम कहते हैं कि इट इज अ थर्ड कंडीशनल। इफ प्लस सब्जेक्ट एस प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस सिंपल पास्ट। अब आप इफ तो हमेशा इफ के बगैर कभी भी कंडीशनल कंप्लीट नहीं होता। अब हम सेंटेंस लिखते हैं। इफ आई हैड नॉट बीन गोइंग सो स्लो। आप यहाँ देखें हैड नॉट बीन गोइंग, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वैसे इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। हम आपको एक बेसिक सा आइडिया दे रहे हैं, उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ज्यादा वैरायटी ला सकेंगे सेंटेंसेस में। जस्ट आई एम प्रेजेंटिंग हियर only the basic way to understand this thing. If I had not been going so slow, I wouldn't have been banned. अगर मैं इतना आहिस्ता ना जा रहा होता तो मुझे कभी भी बैन ना किया जाता। It can be about driving or anything. If you had invited me, अगर तुमने मुझे इनवाइट किया होता, I would have come. तो मैं आता। If the company had responded to my application, I wouldn't have so worried. अगर कंपनी ने मेरी एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स दिया होता तो मैं कभी भी इतना परेशान ना होता। यहाँ एक बार फिर आप आराम से नोट कर सकते हैं कि हमने कौन से टेंसेस यूज किए हैं। हम पहले पार्ट में बिफोर कॉमा वी आर यूजिंग पास्ट परफेक्ट, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं सिंपल पास्ट। If I had taken a good care of my hair, I wouldn't have lost them. अगर मैंने अपने बालों की हिफाजत की होती तो मैं कभी भी ना गंवाती। If I had taken more precaution, I might have recovered from the illness. अगर मैंने ज्यादा ख्याल किया होता तो हो सकता है कि मैं अपनी बीमारी से रिकवर कर चुका होता। एक बात ये कि जब हम वुड यूज करते हैं तो वो सर्टेन होता है, लेकिन जब हम माइट यूज करते हैं तो उसमें थोड़ी सी
सर्टेनिटी होती है लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, एक इम्कान है ये। लेकिन वुड जो है उसमें हम श्योरिटी बयान करते हैं कि यस, अगर मैं ऐसा ना करता तो ऐसा जरूर होता। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू हैड लेंट मी सम मनी आई कुड हैव बॉट दैट फार्म हाउस। अगर तुमने मुझे कुछ पैसा उधार दिया होता तो मैं ये फार्म हाउस खरीद सकता था या खरीद चुका होता। अगेन, यानी एक पॉसिबिलिटी और एक कुव्वत का आ जाना कि यू कुड डू समथिंग। If I would have taken that medicine earlier, I wouldn't have been so sick. अगर ये दवाई मैंने पहले ले ली होती तो शायद मैं इतना बीमार ना होता। Here, I would recommend that if you really want to learn anything, it is not only to listening, concern with you listening, but if you practice more, you will learn more. Here a few sentences for practice. If I had dash more rigorously, I might have got the job interview. अगर मैं option A prepared. If he had dash me, I could have helped him. ऑप्शन सी टोल्ड, अगर उसने मुझे बताया होता तो मैं उसकी मदद कर सकता था। इफ आई हैड डैश आई वुड हैव बॉट अ डिश। ऑप्शन सी नोन, अगर मुझे पता होता तो मैं डिश खरीद चुका होता। इफ यू हैड डैश विद रेन जैकेट यू वुडंट हैव रियली अपसेट। ऑप्शन ए गॉन, अगर तुम रेन जैकेट के साथ जाते तो तुम इतने दुखी ना होते। If she had dash your reality, she wouldn't have respected you. ऑप्शन ए नॉन, अगर उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चल जाता तो वो तुम्हारी कभी इतनी इज्जत ना करती। If you had dash more, you might have been the best player. ऑप्शन सी प्रैक्टिस, अगर तुमने ज्यादा मशक की होती, प्रैक्टिस की होती तो तुम एक अच्छे प्लेयर हो सकते थे। If you had dash earlier, you could have finished earlier. ऑप्शन सी स्टार्टेड, अगर तुमने पहले स्टार्ट किया होता तो तुम पहले खत्म कर सकते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।